तो हमने उसका फीचर्स, प्रॉपर्टी, बॉडी डिजाइन, रिप्रोडक्शन ये सब पढ़ लिए थे। और फंजाई में कुछ यूनिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी देखे थे। एक था आपको PKM था, एक PDKM था, है ना जी, जिसमें हमने आपको बताया था एस्कोमाइसिटस और बेसिडोमाइसिटस में आपको यानी कि कुछ देर के लिए रुकता है, न्यूक्लियस कार्योगैमी तुरंत नहीं होता है। प्लाज्मोगैमी के जस्ट बाद कार्योगैमी नहीं होता है, उन लोगों में कुछ देर आराम जो फरमाता है, उस कंडीशन में जो रहता है ना न्यूक्लियस कंडीशन, यही तुम लोग को याद रखना। उस एनसीईआरटी में जो गहराई से पढ़ोगे ना, तो उसमें कंडीशन को कहते हैं क्या, उस कंडीशन को कहते हैं डाइकार्योन कंडीशन, डाइकार्योन कंडीशन। और उस फेज को क्या कहते थे, फेज, डाइकार्यो फेज के नाम से लाते थे, डाइकार्यो फेज। और उस स्टेज को क्या नाम देते थे, डाइकार्योटिक स्टेज कहते थे, डाइकार्योटिक स्टेज कहते थे। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना चाहिए। तीन शब्द एस्कोमाइसिटस और बेसिडोमाइसिटस के लिए एप्लीकेबल था। एस्कोमाइसिटस, बेसिडोमाइसिटस, इवन थोड़ा बहुत उसके लिए एप्लीकेबल होता है डाइकार्योन। डाइकार्योन का मतलब एक सेल में जब दो न्यूक्लियस होता है ना, उस केस को हम लोग क्या नाम देते हैं, डाइकार्योन कहते हैं। जैसे आप कोई सेल बनाए और उसमें दो न्यूक्लियस है, दोनों मिल नहीं रहा है, डाइकार्योन कहेंगे। और ये भी N है और ये भी N है, तो ओवरऑल इसका पोलवाइडी कहोगी तो N+N कहोगी, ना कि 2N कह देगी। कोई भी लड़का इसको डिप्लॉइड सेल नहीं माने, इसको आप N+N स्टेज में मानिएगा। ठीक है, ये आपको एक डाइकार्योन कंडीशन होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फंजाई में देखने को मिलता है जस्ट आफ्टर द प्लाज्मोगैमी। इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटस एंड बेसिडोमाइसिटस, है ना, इलेबोरेट तरीके से आप है ना बढ़िया फोटो देख सकते हैं डाइकार्योन का। पर आपको फाइकोमाइसिटस में भी डाइकार्योन होता है जी। ठीक है, डाइकार्योन कोई नया चीज नहीं है। डाई माने दो और न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस होगा पर सेल, इज कॉल्ड डाइकार्योन। हम ये सब बातें लास्ट क्लास में कर लिए थे। फ्रूटिंग बॉडी भी समझा दिए थे, कलेक्शंस ऑफ स्पोर, है ना, इन ए कंपोजाइट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। फल नुमा स्ट्रक्चर, फ्रूटिंग बॉडी। जैसे आप आम, सॉरी पपीता देखते हो ना, तो पपीता के फल के अंदर बहुत सारा सीड होता है ना, तो सीड क्या है, नेक्स्ट जनरेशन। पपीता क्या है, उसके लिए फ्रूट की जैसा होगा। तो वही साइज तुमको फंजाई के साथ होता है। फंजाई का कवच होता है और उस कवच में क्या देखते हैं, बहुत सारे बच्चे दिखते हैं जी। ठीक है, सारे बच्चे को एक साथ हम लोग क्या नाम देते हैं, उस सारे बच्चों को एक साथ हम लोग स्पोर कहते हैं। और उसको प्रोटेक्ट करने वाला इसको फ्रूटिंग बॉडी या एस्को कार्प, सॉरी मैंने सीधे कार्प के नाम से बुलाते हैं। कार्प, कार्प मैंने फ्रूटिंग बॉडी का दूसरा नाम है। आज हम लोग फंजाई को 4 हिस्सों में बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, है ना जी, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम। दूसरा है ना उसका स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन का टाइप, प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। और लास्ट में था आपको टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी के आधार पे, टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी के आधार पे, फ्रूटिंग बॉडीज के आधार पे फंजाई को कितने हिस्सों में बांटना है हम लोगों को, 4 हिस्सों में बांटना है जी। ठीक है, एक है आपको फाइकोमाइसिटस, पहला फंजाई धरती पे जिसका नाम क्या था, फाइकोमाइसिटस। और दूसरा था आपको एस्कोमाइसिटस, एस्कोमाइसिटस। एक था आपको सर इसमें बेसिडोमाइसिटस, बेसिडोमाइसिटस। और चौथा क्या था आपको, डिट्रोमाइसिटस। ये आपको 4 तरह के फंजाई है जो आपको कहाँ मिलते हैं सर, आपको फंजाई किंगडम के अंदर मिलते हैं। ये 4 क्लास हुआ आपको इसका, सब में माइसिटस लगा हुआ है, खाली बेसिडो, डिट्रो, एस्को, फाइको, ये याद रखना है तुमको। ठीक है, हम इसमें एक पिछला क्लास जो लिए थे ना, तो उसमें हम बेसिक हिंट्स दे दिए थे। ये सब में आगे जाता है ना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की क्षमता घटता जाता है जी। ये ऐसा करता है, ये भी ऐसा करता है, और इस दोनों का ऐसा स्लो होता है, कंपेरेटिवली बहुत स्लो होता है। और उसके बाद ये तो करता ही नहीं है। तो तुम क्या देख रहे हो कि सर कहता है कि नेचर में जैसे जैसे आगे बढ़ते तो एडवांसमेंट बढ़ता जाता है, और इस केस में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एडवांसमेंट घटता जा रहा है सर। मतलब ये लोग ऐसा भी हो सकता है आगे जाकर के खत्म हो जाए धरती पर से। फंजाई का बहुत कम कि बचने का चांस कम है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उतना वैल्यू नहीं देता है लोग। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और आता है कि सर हम लोगों को बारी बारी से सबके बारे में जानना है। पहला आपको जानना है आज क्या, फाइकोमाइसिटस के बारे में हम लोगों को जानना है जी। ठीक है, फाइकोमाइसिटस की बात करते हैं, इसको हम लोग अलगल फंजाई भी बुलाते हैं जी। ठीक है, फाइकोमाइसिटस ऑल्सो नोन एज अलगल फंजाई। नाउ एक मेन टॉपिक आ गया हम लोग के सामने में, फाइकोमाइसिटस। और हम लोग आज डिटेल पढ़ना है फाइकोमाइसिटस के बारे में। फाइकोमाइसिटस को जब देखती हो आप, है ना, तो
फाइकोमाइसीटस का एक नाम और है, अलगल फंजाई के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं सर, क्योंकि ये है ना पानी के आसपास रहता है जी, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग अलगल फंजाई कहते हैं। काई जैसे होता है ना, इस वजह से इसका नाम अलगल फंजाई पड़ा जी। इसमें कुछ अलगी मतलब सेल वाल याद कीजिए, इसमें कुछ वैसे बच्चे भी मिलेंगे जिसका सेल वाल सेलुलोज का होता है, मतलब प्लांट का बहुत करीबी आदमी है, मोस्ट प्रिमिटिव फंजाई है, प्रिमिटिव फंजाई के कैटेगरी में ये आता है जी, ठीक है। और हमने ये भी कहा था आपको कि फाइकोमाइसीटस को जब देखते हैं तो फाइकोमाइसीटस के बच्चे जो होते हैं ना कहीं भी दिखाई दे सकते हैं। ये लोग आपको पैरासाइटिक भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ बच्चे आपको फ्री लिविंग भी होते हैं, फ्री लिविंग डिकम्पोजर मतलब सड़ाने गलाने की प्रक्रिया में होते हैं, ठीक है। और कुछ आपको एक्वेटिक भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्टेरियल भी होते हैं, टेरेस्टेरियल भी आपको दिखाई देता है, मतलब जमीन पे भी होता है, और साथ साथ क्या होता है आपको पानी में भी ये पाया जाता है जी, ठीक है। एवरीवेयर फंजाई, मतलब इस टाइप का ये फंजाई। तुमको एक और बात सुनने में अच्छा लगेगा कि आगे जो भी 3 नाम और लिए थे ना, उसमें कोई भी पानी में नहीं पाया जाता है, सिर्फ फाइकोमाइसीटस का ही बच्चा पानी में भी पाया जा सकता है, मतलब पानी में पाया जाने वाले फंजाई में से फाइकोमाइसीटस भी आता है जी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके कुछ बच्चे जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ऑन लिखा आपको प्लांट पे जी, देखो इनसाइट में लिखा होगा कि सम ऑफ देम आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट पे। मेरे यहाँ आती ना तो हम तुमको दिखाते, मेरे अमरूद के पेड़ पे एक फंजाई ग्रो करता है जो कि फाइकोमाइसीटस का ही है जी, ठीक है। एक दिन नहीं, तुम लोगों दिन में जो तोड़ के दिखाए थे कहीं से ला करके, तो वो एक्चुअली में मेरे अमरूद के पेड़ से निकला हुआ था जी। अभी देखते हैं होगा तो अभी भी दिखा सकते हैं। ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है जो फंजाई प्लांट से जुड़ा रहता है, ठीक है। ऑब्लिगेट का मतलब याद आ रहा है जी किसी को? नहीं है अभी, ठीक है। ऑब्लिगेट का मतलब याद कीजिए। यस सर, यस। हाँ जो वो से निकाल देते तो मर जाता है। हाँ यस यही है, सर्वाइव ओनली इन होस्ट है ना। ऑब्लिगेट का मतलब होता है सर्वाइव इन ओनली इन होस्ट, ऐसे पैरासाइट जो भी होस्ट के बिना नहीं जिंदा रह सकता हो। सर्वाइव ओनली ऑन या ओनली इन ना, सर्वाइव ना ओनली ऑन होस्ट। सर होस्ट के साथ रह रहा है ना, इन होस्ट को कोई फायदा नहीं पहुंचाता। हम तुम लोगों को सिखाए हुए हैं पैरासाइट कभी भी किसी का अपना नहीं होता है, पैरासाइट अपने लिए सोचता है, होस्ट को नुकसान ही पहुंचाता है। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं कुछ बच्चे, तो आपको याद रखना होगा। अब इन लोगों में जो माइसीलियम देखते हैं, माइसीलियम हालांकि ये लिखा हुआ नहीं है ये बात, और हम बोले तो मान लीजिए आप लोग, माइसीलियम अनब्रांच होता है, अनब्रांच। और एंड आपको सिनोसाइटिक हाइफा होता है जी। सिनोसाइटिक का मतलब बताएं चुके आप लोगों को, इसका मतलब सिनसाइटियम का ही दूसरा नाम है जी, ठीक है। सिनसाइटियम याद कीजिए, एक सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस, सिनोसाइटिक हाइफा। मतलब आपसे कोई पूछ देगा कि आपको फाइकोमाइसीटस कैसे है, तो फाइकोमाइसीटस सिनोसाइटिक हाइफा होता है इसमें सर। मतलब इसका आप जब टनल देखिएगा ना, तो इसमें बहुत सारा आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, है ना। एक सेल के अंदर में आपको बहुत तरह के न्यूक्लियस दिखाई देते हैं जी, ठीक है। तो सिनोसाइटिक हाइफा के तौर पे इसको हम लोग देखते हैं। और उसके बाद हम आपको कहने थे क्या कि आप जब इस सब को देख रहे होते हैं, ठीक है, सिनोसाइटिक हाइफा हुआ है ना, ये सब आप लोग गौर कर रहे हैं, ठीक है। सिनोसाइटिक हाइफा है ना जी, माइसीलियम अनब्रांच होते हैं, सिनोसाइटिक हाइफा होता है, ये सब आप लोग को याद रखना होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आपसे बताना शुरू किए थे कि इन लोग के जो बच्चे होते हैं ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, फ्यूजन भी करते हैं, फ्रेगमेंटेशन, अब एवरी टाइप के करते हैं जी, ठीक है। अब आपको है ना कुछ जब एनसीईआरटी चेंज करोगे, कोई दूसरा बुक देखोगे, हालांकि ये बुक में क्वेश्चन से पूछा हुआ भी है कि फाइकोमाइसीटस को कोई आदमी नहीं मानता है जल्दी। वो बोलता है कि फाइकोमाइसीटस क्या होता है ना। वो बोलता है कि एक्चुअली फाइकोमाइसीटस के दो अलग टॉपिक आता है। मतलब हम तुमको ये समझाना चाह रहे हैं कि फाइकोमाइसीटस दो तरह के होते हैं। एक होता है सर आपको जूमाइसीटस ना जी, सॉरी जू नहीं, जाइगोमाइसीटस है ना जी। एक मिनट सर, जाइगोमाइसीटस और एक oomacytosis। हाँ यस, जाइगोमाइसीटस एंड oomacytosis। 1 मिनट, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। जाइगोमाइसीटस तुम पढ़ा हुआ था नहीं सर? उस दिन बता दे सर आप। हम बताए थे, एक मिनट देख लेते तभी। हाँ सही बोला, तुम सही बोला है। जाइगोमाइसीटस और एक oomacytosis होता है। फाइकोमाइसीटस एक्चुअली में बहुत टीचर नहीं मानेगा, मतलब तुम दूसरा टीचर से पढ़ोगे ना तो वो टीचर ये बोलेगा कि फाइकोमाइसीटस कुछ नहीं होता है, जाइगोमाइसीटस और oomacytosis होता है। कहना सही है उसका, लेकिन तुम लोग एनसीईआरटी ना फॉलो कर रहे हो। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है ना, आपको फाइकोमाइसीटस होता है। और फाइकोमाइसीटस में 2 ग्रुप्स होता है जी, है ना। एक ग्रुप्स का नाम है जाइगोमाइसीटस। काहे इतना वैल्यू दे रहे हैं आप इसको?
पता चलेगा आपको क्यों, ठीक है। एक ग्रुप होता है सर आपको oomacetes का, एक है सर आपको जाइगोमाइसीट्स का, जाइगोमाइसीट्स, और एक है सर आपको क्या oomacetes का आपको ग्रुप होता है जी, ठीक है। आप जाइगोमाइसीट्स का नाम जाइगोमाइसीट्स के ऊपर है और oomacetes का नाम oomacetes के ऊपर है, क्योंकि हम पहले बोले फंजाई में स्पोर के बनने के आधार पे भी हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सर एक में जाइगोट बनता है स्पोर के तौर पे, एक में सर आपको क्या बनता है, वो स्पोर बनता है एज ए स्पोर के तौर पे जी, ठीक है। स्पोर के तौर पे जब देखा जाए दो अलग अलग स्पोर बनता है, इसलिए दोनों का नाम अलग अलग पड़ा है जी, ठीक है। और इसमें जाइगोमाइसीटस में क्या होता है सर, आपको जाइगोटिक स्पोर बनता है, जाइगोटिक स्पोर, इसमें ऊ स्पोर बनता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है छात्रों को पता चल जाएगा, ऊ स्पोर किसे कहते हैं और जाइगोटिक स्पोर किसे कहते हैं। लेकिन अभी हम लोग ये देख रहे हैं, है ना, हम लोग ये देख रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। इसका एग्जाम्पल है आपको राइजोपस, आपके एनसीईआरटी बुक में फोटोग्राफ दिया हुआ है शायद आपको राइजोपस का, है ना, 10th के एनसीईआरटी बुक में भी फोटोग्राफ दिया हुआ है। इसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं जी, ठीक है, इसी को हम लोग, है ना जी, ब्रेड मोल्ड के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। और एक है सर आपको जी, आपको एक है सर आपको म्यूकोर, यही है जी म्यूकोर माइकोसिस, है ना जी। म्यूकोर के बहुत सारे वेराइटी होते हैं, येलो, है ना, ब्लैक, व्हाइट, है ना। अभी सुनते हैं अभी कोरोना के टाइम में अभी ब्लैक फंगस हो गया, व्हाइट फंगस हो गया, वो सब भी आपको म्यूकोर का इलाका है जी, येलो फंगस भी है। हाँ, येलो फंगस, यस, सब म्यूकोर का ही टाइप है, म्यूकोर माइकोसिस। ये एक फंजाई कोई खतरनाक नहीं है, इससे पहले भी होता था सबको, और पहले लोगों का इम्यूनिटी यानी WBC इतना मजबूत होता था कि इंसान बच जाता था। लेकिन कोरोना के टाइम में क्या हो गया है कि जिसको कोरोना हो जाता है तो उसका WBC मतलब शरीर ठीक से इम्यूनिटी खो देता है, तब ये फंगस उस आदमी पे हावी हो जाता है, आंख का मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाता है और साथ साथ उसकी मौत भी हो जाता है। मतलब ये खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन सर जिस हालात में भी हो रहा है जिस सबको, उस सब के लिए खतरनाक है जी, ठीक है, म्यूकोर माइकोसिस। इसका इलाज भी बहुत महंगा है, लगभग 2500 से लेकर के 6000 तक का सुई आता है और उसको 10-15 दिन तक लगातार लेना पड़ता है जी। और भी बहुत कुछ है, ICU में भर्ती रहना पड़ेगा, और भी बहुत कुछ देखने पड़ रहा है, मतलब कि ठीक हो जाने के बावजूद भी सर ये म्यूकोर लंबा समय तक इंसान को परेशान करता है जी, ठीक है। तो म्यूकोर भी है, म्यूकोर फंजाई, ये दो फंजाई किसका एग्जाम्पल है, जाइगोमाइसीट्स का एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल क्या है सर आपको, इसका एग्जाम्पल अल्बिगो है, अल्बिगो। एक क्या सर आपको, एक एग्जाम्पल क्या है आपको, फाइटोपोथेरा इन्फेस्टियन, पोथेरा इन्फेस्टियन, ये आपको इसका एग्जाम्पल है जी, ठीक है। दो एग्जाम्पल इसमें आता है, फाइटोपोथेरा इन्फेस्टियन, और एक एग्जाम्पल क्या आता है सर आपको ये। अब कहोगे सर इतना कोई और अंतर नहीं है, खाली जाइगोटिक स्पोर और स्पोर अंतर है, नहीं जी, और भी अंतर है। इसका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का सेल वॉल होता है, जो कि गलत है सर। प्लांट पे कभी सॉरी फंजाई में कभी भी सेलुलोज का सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन दो ही ऐसा फंजाई है जो सेलुलोज का आपको क्या होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल होता है जी, सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल होता है जी। इधर का काइटिन का बना होता है जी, ये आपको क्या होता है, काइटिन है जी, ठीक है। ये दोनों है ना सर आपको पैरासाइटिक भी है और आपको डिके मैटर पे सड़े गले चीजों पे ग्रो करता है। जबकि इधर जो देख रहे हैं हम लोग, ये जो ना सर आपको ये दोनों पैरासाइटिक होता है जी, ठीक है। ये सब क्या होता है, पैरासाइटिक है ऑन प्लांट पे। ये दोनों जो देख रहे हो, ये दोनों पेड़ को नुकसान पहुंचाता है। पहला वाला अल्बिगो व्हाइट स्पॉट काउज करता है ऑन मस्टर्ड लीफ पे, है ना, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ, मस्टर्ड के पौधे पे, है ना जी, आपको व्हाइट स्पॉट काउज करता है जी। अब फाइटोपोथेरा इन्फेस्टियन हम इसमें बताए थे आपको, ये फेमाइन लाता है ना जी, फेमाइन। ये आपको पोटैटो स्पिंडल स्पिंडल डिजीज, है ना, पोटैटो स्पिंडल, है ना, आपको डिजीज लाया था जी, ठीक है। ये इस घटना को हम लोग एक आयरिश फेमाइन के नाम से भी जानते हैं। ये आलू के फसल को बर्बाद कर देता है। कभी कोई आलू काटोगी ना और उस आलू को काटने में किनारे किनारे ये ब्लैक दिखाई दे, जैसे मान लीजिए, हालांकि हम यहाँ पे रखे हुए एक आलू खराब किस्म का है, ये देखो ना आलू है ना, इसके किनारे किनारे ब्लैक जब हो जाएगा ना ऐसे करके, समझ जाना वो फाइटोपोथेरा इन्फेस्टियन है। हम अब आपको बोल ही रहे हैं बार बार कि हम लोग का इम्यूनिटी सही है, खा भी लोगे ना तो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सर ये आयरिश के लोगों के यानी जानवर करते यूरोप के लोग सबका इम्यूनिटी बहुत कमजोर होता है। सबसे पहले कोरोना आया था इटली में ही ना आया था जी, वहाँ के लोगों को पूरा हाँ रईस सब रहता है, उन्हें वो सब इतना प्रोटेक्शन लेके चलता है कि उसको बीमारी हो ही जाता है ना जी। जैसे इतना प्रोटेक्टेड भी नहीं रहना चाहिए, मिट्टी में खेलो, है ना जी। तो पॉइंट क्या सर अभी हम लोग के लिए कि, है ना, कि वहाँ के लोग तो इतना प्रोटेक्टिव लाइफ जिए थे वो लोग, इस वजह से वो लोग में
है ना, आलू पूरा फसलें बर्बाद हो गया था, लोग सब आलू खा नहीं पा रहा था। इस वजह से सर क्या हुआ कि वहाँ पे अकाल पड़ गया। क्यों? क्योंकि उस जमाने में ना आलू ही प्राइमरी फूड में गिना जाता है। जैसे भी हम लोग का प्राइमरी फूड क्या है, राइस है, वीट है, पल्स है ना, और कुछ वेजिटेबल्स है जिसको हम लोग प्राइमरी फूड में रखे हैं। लेकिन आज से क्या, मेरे पापा जी के जमाने में भी यही था कि 1970s के दौर में भी आपको है ना कि ज्यादातर लोगों को आलू और ये मकई यही सब खाने को मिलता था। तो ये पॉइंट यहाँ पे भी है कि उस जमाने में आयरिश में 1842 में है ना, इंग्लैंड सबका जो इलाका है, आयरलैंड सबका जो इलाका है, उस इलाका में एक फेमाइन आया था जिसका नाम दिया गया था आयरिश फेमाइन। ये फेमाइन है ना जी, आपको लगभग 1 से 2 साल तक चला था, 2 से उससे भी ज्यादा समय तक चला था। और उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन जानवे करते हो किंग के पास रहता है, किंग जानवे करते हो किस तरह से डील करता है। तो वहां पे बेटर मैनेजमेंट नहीं होने के कारण ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ फूड है ना जी, बहुत लोगों का जान गया था जी, ठीक है। और लगभग कहा जाता है 1/3 पॉपुलेशन खत्म हो गया था यूरोप का एट द टाइम ऑफ आयरिश फेमाइन। इसलिए इसको बहुत खौफनाक दौर मानता है ना यूरोप, है ना, आयरिश फेमाइन। तुम लोग को बस मेडिकल में ये पूछेगा कि आयरिश फेमाइन किसके वजह से हुआ था, तुम याद रखोगे फंजाई। और आयरिश नामे में क्लियर है कि इंग्लैंड, यूरोप यही सब होगा। और 1842 में ये सब यूपीएससी में बहुत पूछता है, अब बिहार में भी पूछता था, इवन नीट में भी पूछा हुआ है। मतलब 33 ईयर्स बनाइए ना, मिल जाएगा इसका क्वेश्चन। और अगर आप हार्ड लेवल का तैयारी कर रही हो तो तुमसे ये पूछा जा सकता है कि आयरिश फेमाइन किससे होता है। तो तुमको याद रखना होगा फाइटोपोथेरा इन्फेस्टियन, है ना, ये एक बंदा है जो क्या काउज करता है, आयरिश फेमाइन कहते हैं पोटैटो स्पिंडल डिजीज काउज करता है जी, ठीक है। आयरिश फेमाइन हुआ था इसी की वजह से जी, ठीक है। ये बहुत खतरनाक दौर था। ऐसा ही दौर हमारे देश में भी मतलब भारत में भी आया था, जिसका नाम बंगाल फेमाइन का था। जब अंग्रेज हम लोग पे राज करता था तो ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन है ना वेस्ट बंगाल से ही कंट्रोल करता था जी, ठीक है। और वेस्ट बंगाल और उधर का जो देखते हैं नॉर्थ ईस्ट का इलाका, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो है 7 सिस्टर स्टेट है, तो उधर के इलाके से है ना वर्मा देश के इलाके, जापान है ना लड़ाई करता था उसके साथ, इंग्लैंड के साथ। एक समय ऐसा भी आ गया था कि वहां पे है ना भारतीय सैनिक को डिप्लॉय कर दिया था, लगभग 90,000 सैनिक को डिप्लॉय कर दिया था। कौन? ये इंग्लैंड, है ना जी, बिना हथियार के। तो जानवे कर तो जापानी लोग के सामने बिना हथियार के ले जाएगा सैनिक को, तो मार ही ना देगा जी। 90,000 सैनिक को मार दिया था जी, ठीक है। मतलब अपने भारत देश का जी, बहुत को बंदी भी बना लिया था। बहुत खतरनाक दौर था उस टाइम में। यस सर, वो विंस्टन चर्चिल बना क्या बोल करवाया था इसे। हाँ, ऐसा जो हुआ था ना वर्ल्ड वॉर के टाइम में। तो पॉइंट ये है ना कि उस जमाने में ना कि भारत में जितना भी चावल ग्रो करता था ना, सारा चावल ग्रो जाता था आपको अपने ब्रिटेन के जो सैनिक सब है, या जो दुनिया में जहाँ जहाँ उसका सैनिक सब था वर्ल्ड वॉर के टाइम में, तो वहां पहुंचाने के लिए। ये बात है 1942 का दौर के, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। और यहाँ पे बिहार में या भारत में चावल की भारी कमी हो गया। हम लोग का यहाँ बिहार में जानने का तो लोकल फूड है चावल है ना, बिहार बंगाल सब में। तो चावल की कमी हो जाने के कारण लोगों को खाना न मिलने के कारण बहुत लोग है ना फेमाइन से मर गया जी, ठीक है। लेकिन जान उसके अंग्रेज है ना ये कहीं उस पर यूएन कहीं ये ना करे, सैंक्शन न लगा या कुछ ऐसा ना कर दे, इससे जान उसके बोला कि यहाँ बीमारी लग गया है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये हुआ था कि बहुत सारा चावल है ना यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया गया था विदेश में। इस वजह से भारत में भी एक बार फेमाइन आया था। हालांकि ये तो हम लोग अपने तरीके से हिस्ट्री देख रहे हैं, और जो लिखा हुआ हिस्ट्री है वही ना तुम लोगों को मानना पड़ेगा। तो 1942 में बंगाल फेमाइन आया था जी, ठीक है ना, बंगाल, हाँ जी, बंगाल फेमाइन आया था, है ना, बंगाल BEN ना, बंगाल, बंगाल या बंगाल होता है जी, BGAL BA वही ना, बंगाल BA नहीं सर, BEN और GAL। बंगाल फेमाइन ये अपने देश में आया हुआ है। तुमको देखो अगर हिस्ट्री और पढ़ोगी ना तो उसका दूसरा साइड जो भी हम बोले वो है। और तुमको तो मेडिकल में क्वेश्चन ये थोड़े पूछा, तुम वहाँ पे ये लिखोगे अंग्रेज ऐसे क्या वैसे किया, बहुत ज्यादा डांटेगा ना, मतलब नंबर नहीं ना मिलेगा आपको। उस जगह पे अंग्रेज ने डॉक्यूमेंट किया कि भारत में जो बंगाल फेमाइन आया था 1942 में, ये ड्यू टू द फंजाई की वजह से आया था। ये 2015 में बिहार मेडिकल में पूछे हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। नीट में अभी नहीं पूछे हुआ, नीट में भी पूछ देगा तो तुम तैयार है ना। फेमाइन शब्द है ना तुमको ज्यादातर अकाल मतलब जो देखे हैं वो फंजाई की वजह से देख रहे हैं अभी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये फंजाई की वजह से हुआ था। उस फंजाई ये नहीं था, फाइटोपोथेरा इन्फेस्टियन नहीं था, ये राइस प्लांट में ना सर एक खास तरह का फंजाई है, इसका नाम हेलिमेंथोस्पोरा है। हेलिमेंथोस्पोरा है, हेलिमेंथोस्पोरा। ये एस्कोमाइसिटस का बच्चा है जी। अगला जो टॉपिक आएगा ना एस्कोमाइसिटस, सॉरी एस्को नहीं, बेसिडोमाइसिटस का बच्चा है। बेसिडोमाइसिटस अगला जो टॉपिक आएगा बेसिडोमाइसिटस, उसमें हम आपको इसका हिंट्स देंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम बोल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम फेमाइन सब पे गौर कर रही हो,
आयरिश फेमाइन और बंगाल फेमाइन, इसका टाइम पे गौर कर रही हो और एजेंट पे गौर कर रही हो, है ना, हेलमेंथोस्पोरा और फाइटोपोथेरा, ये लोगों को बहुत आपको नहीं भूख से मार दिया था, ये सब बातें था। अब नहीं फेमाइन आता है, अभी जो कोविड का दौर चल रहा है तो अभी हमारे देश में कहीं ऐसा नहीं है कि फेमाइन पर अब बहुत सारे हेल्पिंग हैंड है। इवन गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि जो गरीब लोग हैं उसको मुफ्त में राशन सब दे ताकि कोई भूख से न मरे। भूख से मरना एक बहुत बड़ा ही एक कष्टकारक समय होता है, ठीक है, तो इसीलिए सरकार कोशिश करती है कि कोई भी भूखे न सोए न मरे, है ना, अब जो हो, ठीक है। अब देखिए हम ये कहना चाह रहे थे कि फाइकोमाइसीटस के 2 बच्चे हैं, एक क्या है सर जाइगोमाइसीटस और एक क्या है सर आपको जी आपको एक है ऊमाइसीटस। जाइगोमाइसीटस में जाइगोट बनता है, ठीक है। देखिए एक दिन हम सुनाए होंगे कभी आप लोगों को कि स्पोर जो बनता है, जाइगोमाइसीटस टॉपिक है जी, ठीक है। जाइगोमाइसीट्स एक टॉपिक का नाम है, ठीक है। जाइगोमाइसीटस मान लीजिए कोई फंगस ये है, ये मीकोर नाम का एक फंगस है। ये लोग फंगस जब SR करता है ना सर, SR, तो जाइगोमाइसीटस जब SR करता है तो इसका न्यूक्लियस मतलब ये दोनों का गैमीट मिलता होगा, गैमीट मिलता है तो क्या बनता है जाइगोट, सीधे लिख दे जाइगोट, वही प्लाज्मा गैमी के बाद क्या होता है कार्योगैमी। अब कार्योगैमी को ही ना तुम जाइगोट कहोगी। अब जाइगोट जो कहते हैं ना सर, तो जाइगोट को लगता है कि बाहर का माहौल सही नहीं है, दिमाग लगाओ हम जो बोलना चाह रहे हैं। जाइगोट सोचता है कि अभी माहौल ठीक नहीं है, अभी हम अपने बच्चों को जन्म देंगे तो उसके बदले मुश्किल चांस है, मतलब तालाब में ये दोनों है, दोनों ने बच्चों को जाइगोट बनाया। जाइगोट पता है कि हम 2n है, मेरे माँ बाप क्या है n है, मुझे भी कैसा होना चाहिए, मेरे बाप बाप के जैसा मतलब n होना चाहिए। तुरंत मियोसिस करेगा, मियोसिस करके अपने माँ बाप जैसे बनेगा, लेकिन वो देख रहा है कि नहीं माहौल ठीक नहीं है, अभी मियोसिस करना खतरे से खाली नहीं है। तो जाइगोट अपने चारों तरफ एक मोटा सा दीवार बना लेता है और उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो तुम यहाँ देख रही हो क्या, जाइगोट ही अपने आप को बचा रहा है, जाइगोट अपने आप को बचा रहा था। जाइगोट तो अगला जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन है जाइगोट, लेकिन ये जाइगोट सर मियोसिस नहीं कर रहा है, चुपचाप अपने आप को अपने सोए रख रहा है। तो इस केस में तुम इसको आप क्या नाम दोगे, जाइगोस्पोर के नाम से लाओगे, जाइगोस्पोर। हम एक दिन पढ़ाए थे आप लोगों को, जितने भी स्पोर होते हैं ना, कभी तुक्का लगाओगी, स्पोर ऑलवेज हैप्लॉइड होता है, ऑलवेज ऑलवेज क्या होता है सर आपको हैप्लॉइड होता है। लेकिन सर यही बात गलत हो गया जब जाइगोस्पोर स्पेलिंग बोलेंगे तो, ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन दुनिया में कौन ऐसा स्पोर है जो हैप्लॉइड नहीं होता है, उसका नाम है जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप चारों तरफ थिक वॉल बनाता है और इंतजार करता है अच्छे मौसम का जी। अब देखो जो 12th में जो लड़की हो, यानी कि आप रूबीना सब की बात कर रहे हैं, वो लोग फर्स्ट चैप्टर 12th में पढ़ी है कि फंजाई है ना और कुछ अलगी है ना, मोटा दीवार बनाता है। जाइगोट जो होता है, फंजाई और अलगी का जो जाइगोट होता है, वो मोटा सा दीवार बनाता है मुश्किल हालात से बचने के लिए। बाद में जब माहौल ठीक होता है तब इसका जाइगोट डिवाइड करके है ना हैप्लॉइड से डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है जी। नहीं तो तुम लोग अभी याद रखना, जो अभी 11th में हो उन लोग को पूछेंगे हम एक दिन जब 12th पर टॉपिक पढ़ाएंगे कि जाइगोमाइसिट्स जो है ना, ये फंजाई का क्या खासियत है, इसका जाइगोट बचपन में अपने आप को बचा लेता है, दैट्स व्हाई इसको जाइगोस्पोर कहते हैं जी। हो गया, समझा दिए जाइगोस्पोर का हिंदी मतलब। उसके बाद अब एक बात और गौर कीजिएगा कि दुनिया में ऑर्गेनिज्म है ना सर, 2 तरह के गैमीट बनाते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, अभी बेसिक क्लास चल रहा है जी, ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म है और दुनिया में 2 तरह का गैमीट बनाता है, ठीक है। एक होता है सर होमोस्पोरस, हम गैमिट जान रही हो ना, स्पर्म ओवम को गैमिट बोलते हैं। और ये गैमिट जो बनाते हैं दुनिया में 2 तरह का गैमिट बनता है जी, एक होता है होमोस्पोरस, एक क्या होता है सर आपको हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस। इसका हिंदी मतलब होता है सर क्या कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मेल और गैमिट फीमेल गैमिट एक चीज जैसा दिखाई देगा, कोई अंतरे नहीं है सर, कौन मेल है कौन फीमेल है पहचान ही नहीं पा रहे हैं। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जो देख रहे हैं, लिख करके भले ही समझ रहे हैं, लेकिन सर बाहर से देखने से तुमको नहीं पता चल रहा है कि कौन मेल गैमिट है और कौन फीमेल गैमिट है। हो सकता है उसके पास फ्लैजिला हो या ना भी हो, मान लीजिए फ्लैजिला हम बना दे देते हैं तो सर उसके पास फ्लैजिला है भी तो पता ही नहीं चल रहा है कौन मेल है कौन फीमेल है। सच गैमिट से कॉल होमोगैमिट, है ना। आपका एनसीईआरटी बुक क्या किया, अभी जो हम पढ़ रहे हैं जो टॉपिक, उसमें सीधे लिख दिया इसको आइसोगैमिट, दिक्कत नहीं है सर, लिख सकता है वो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा जी किसी को। आइसोगैमिट का मतलब आइसो माने सेम होता है, गैमिट माने गैमिट, है ना, मतलब स्पर्म ओवम। तो आइसो माने सेम साइज का, बाहर से देखने में अच्छी तरह का देखो, तुम देख के बता ही नहीं पाओगी कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो ऐसे गैमिट्स को क्या कहते हैं, आइसोगैमिट्स के नाम से बुलाते हैं। और हेटेरोगैमिट नाम में क्लियर सर हमको पता चल जाएगा कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक है। एक बड़ा गैमिट है एक छोटा गैमिट है, तो हमको कुछ ना कुछ आइडिया लग जाएगा, हम लोग जान जाएंगे जी, ठीक है। अभी देखो पहले तुम लोग याद करो, ऐसे करके नहीं पढ़ाए थे पहला क्लास जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई कहे थे ना, तो तुम पहली बार जानो लड़का लड़की तो पहले भी नहीं पहचान रहे थे, तुम किसी को प्लस मान रहे थे किसी को माइनस मान रहे थे, लेकिन हम नहीं कहते एज्यूम कर लो किसी को प्लस और किसी को माइनस।
अब एक जैसा गैमिट में तो और ज्यादा परेशानी है सर कि कौन लड़का कौन लड़की तभी नहीं पता चला, मतलब ऐसे ऐसे करके कोई मिला देगा तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि सर कुछ बच्चे इसके यानी इसी के बच्चा मतलब जाइगोमाइसिटस या कहा जाए है ना फाइकोमाइसिटस का बच्चा जो देखते हैं एक बड़ा सा गैमिट बनाएगा, एक छोटा गैमिट बनाएगा। और मान लेते हैं कि सर ये है ना आपको मेल है और यहाँ एक तो फीमेल है, तो हमको पता चल रहा है कि कौन मेल गैमिट लिए थे या कौन फीमेल गैमिट लिए थे। हम अभी भी अपने बात पे कायम है कि तुम लड़का लड़की नहीं पहचान सकते हो। हाँ, और गैमिट में भी कभी कभी ऐसा हो जाएगा, गैमिट में भी तुम लड़का लड़की नहीं पहचान सकते हो। हाँ, लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि गैमिट में पहचान भी सकते कौन लड़का कौन लड़की, लेकिन पहले क्या ज्यूम किए थे उस आधार पे, पहले ज्यूम कर चुके थे ये माइनस है मतलब फीमेल है ये मेल है, तब ना तुम इसको फीमेल गैमिट मानेगा, इसको मेल गैमिट मानेगा। ऐसे हम इसको मिटा दिया तब पूछे कि कौन मेल फीमेल है, तो अभी भी तुम नहीं बता पाएगा कौन मेल है कौन फीमेल है, पर तुम इतना कहोगे सर दो अलग अलग गैमिट है ना जी। गुजारा बेसिक क्लास पढ़ा रहे हैं हम आपको। दुनिया में गैमिट दो तरीके का होता है, एक होता है सर आपको है ना आइसोगैमिट्स, एक होता है सर आपको एन आइसोगैमिट्स, है ना जी। एन आइसोगैमिट्स जो देखते हैं या हेटेरोस्पोरस कहते हैं, एक को होमोस्पोरस कहते हैं और हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस दो तरह का होता है सर, एक क्या होता है सर आपको एन आइसोगैमिट्स होता है जी, ठीक है, एन आइसोगैमिट। एक क्या होता है सर आपको ऊगैमिट्स। अब देखो गैमस लिखा हो या गैमिट लिखा हो एक ही बात है, गैमिट से ही गैमस आया है ना। अब एनाइसोगैमिट्स का डेफिनेशन पूरे हिंदी ही से निकाल लोगी तुम, एन माने नहीं और आइसो माने एक जैसा नहीं, बड़ा छोटा गैमिट बना दीजिए तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे एनाइसोगैमिट्स, है ना। और ऊगैमिट्स में क्या होता है कि सर फीमेल गैमिट बड़ा हो, ये लिख के बोल रहे हैं फीमेल गैमिट बड़ा हो, फोटोग्राफ सा समझो, ये एनाइसोगैमिट्स में कोई फंजाई का हम फोटोग्राफ बनाए, हम किसी को भी मेल मान लिए किसी को भी फीमेल मान लिए, तो ये हो सकता है ये बड़ा छोटा हो जाए, या ऐसा भी हो सकता था कि सर हम इसको हम मेल मान लेते निगेटिव क्या था ये वाला जो था माइनस मान लिए थे और इसको मान लिए थे क्या है ना इसको प्लस मान लिए थे। इस केस में क्या होगा सर ये बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए, मतलब मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। लेकिन ऊगैमिट है ना, ऊगैमिट्स में क्या होता है कि सर यहाँ ऑलवेज फीमेल ही बड़ी होगी, अगर निगेटिव हम इसको माने हैं तो सर यही आपको बड़ा साइज का होगा, और मेल जो गैमिट होगा वो चलने वाला होगा, फ्लैजिला होगा। देखो इसमें फ्लैजिला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों तरफ फ्लैजिला हो सकता है या दोनों तरफ नहीं भी हो सकता है, या कुछ भी ऐसा है ना। हार्ड नहीं करना, एकदम इजी बात लेके चलो, है ना जी। और हम जो देख रहे थे आपको कि सर इस केस में एकदम फिक्स कर रहे हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस इधर की बात हो रही है कि इसमें हम लोग क्या देखेंगे फिक्स कर रहे हैं कि सर फीमेल बड़ा होगा और मेल क्या होगा सर आपको छोटा होगा जी, ठीक है। इस तरह का रिलेशनशिप को हम लोग क्या नाम देते हैं ऊगैमिट्स के नाम से लाते हैं, है ना जी। और फीमेल रुकी हुई होगी और मेल चल रहा होगा, ये भी बात तुम ध्यान रखना। देखो ये जो है ना नहीं तो एनसीईआरटी बोलते गया तो नहीं छोड़ना नहीं जैसे बोलते, जैसे हमको पढ़ाना नहीं था आपको यहाँ पे फैकल्टेटिव पैरासाइट, हमने ऑब्लिगेट पढ़ाया था नहीं तो मैंने तो फैकल्टेटिव भी बोल दिए हम आपको, वैसे एनसीईआरटी पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा भटक गया, ये बोल दिया कि ऊगैमिट्स भी कोई चीज होता है जी, ठीक है। आपको लड़का इसके लिए परेशान नहीं होगा कि हमको ऊगैमिट्स नहीं समझ में आ रहा है ना, एनाइसोगैमिट्स नहीं समझ में आ रहा है या है ना आइसोगैमिट्स नहीं समझ में आ रहा है जी, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने आपको समझाया कि जो बंदा जाइगोस्पोर बनाता है उसके गैमिट देयर गैमिट्स है ना, उसके जो गैमिट होंगे वो या तो सर क्या होंगे आइदर आपको क्या होगा सर आपको आइसो होगा एनाइसो होगा, आइसो हो सकता है एनाइसो हो सकता है एनाइसो, और ऊगैमस भी हो सकता है, किसी भी तरह का गैमिट हो सकता है। अब कोई टीचर तुमसे यहीं से सवाल पूछना शुरू कर देगा आइसोगैमस का क्या मतलब है, एनाइसोगैमस का क्या मतलब, तुम पहले उसको सिंपल बात बोलना शुरू करोगे। आइसोगैमस का मतलब एक जैसा, मेल फीमेल गैमिट एक जैसा है ना। एनाइसो में सर डिसिमिलर साइज का बट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमिट। और ऊगैमस में क्या होता है सर आपको एक फीमेल का साइज बड़ा होगा और मेल का साइज क्या होगा छोटा होगा जी, ठीक है। अब ऐसे गैमिट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं ऊगैमिट्स के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या बोलना चाह रहे हैं। और ऊगैमिट्स में जो बच्चा बनेगा तो बड़ा साइज का बनेगा ना, कॉमन सेंस लगाओ कि ये दोनों मिलेगा तो बच्चा बड़ा ही साइज का ना, या ये भी मिलेगा तो क्या होगा बच्चा बड़ा साइज का बनेगा। ऐसा वाला जो देखोगे गैमिट्स है ना, ये दोनों फ्यूज करता है किसमें ऊस्पोर बनाता है, ये सबका जो बच्चा बनेगा इसको क्या कहेंगे ऊस्पोर, जैसे जाइगोस्पोर बनाए थे ना जी उसी तरह से क्या होगा ऊस्पोर होता है। अभी नहीं पढ़े थे फाइकोमाइसिटस, अब आ जाओ टॉपिक पे। टॉपिक क्या था अभी थोड़ा देर पहले हम लोग का फाइकोमाइसिटस का टाइप, फाइकोमाइसिटस के दो टाइप, अभी हम बोले थे अभी आपको फाइकोमाइसिटस के दो टाइप होते हैं, एक क्या सर आपको एक है जाइगोमाइसिटस और एक क्या था आपको ऊमाइसिटस, सही ना था जी। अब ऊमाइसिटस का नाम ऊमाइसिटस क्यों पड़ा, क्योंकि इसका ऊ स्पोर होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऊ स्पोर, लार्ज साइज स्पोर, लार्ज साइज स्पोर। और तुम जान गया होगा कि लार्ज साइज स्पोर प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा सर,
या तो एनाइसोगैमेट्स वाला केस में फर्टिलाइज कराना होगा या oogametes वाला केस में फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा जी। जाइगोस्पोर सर हो सकता है तीनों का तीनों हो, जाइगोस्पोर में आइसो भी हो सकता है ना, आई भी होगा, है ना, एनाइसो भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, लेकिन इसमें शर्त क्या है सर कि जाइगोट की तरफ आपको कवच लगाना होगा। कुछ गया बस में कुछ छिलका छुड़ा रहा होगा इसे छुड़ा रहा होगा, नहीं तो सीधा याद करोगी तो सीधा याद करो कि सर इन लोगों में गैमिट अलग अलग तरह के भी होते हैं या सेम टाइप के भी होते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद अलग अलग तरह का जाइगोट या स्पोर बनाता है जी। ठीक है, तो इसके बच्चे में बड़ा छोटा स्पोर बनता है, सॉरी बड़ा बनता है स्पोर, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वो स्पोर। क्लियर हुआ जी हम क्या रहता है। इधर देखते हैं जाइगोट बने, बड़ा बने, छोटा बने, कुछ भी बने, लेकिन उसमें कवर लगा रहता है, इसको जाइगोमाइसीटस के नाम से बुलाते हैं। एक पतला सा लाइन है दोनों के बीच में, दोनों को अलग अलग करने के लिए। जाइगोमाइसीटस में भी जो क्या बोलते हैं सर oogamete बन जाएगा ना। हाँ oogametes बन सकता है, यस। हाँ ये बात तुम ध्यान रखना, oospore जो है oomaecytus में बनेगा। हाँ ये oospore, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या दोनों में, इसमें oospore के ऊपर चारों तरफ कोई कवच नहीं होगा, जबकि इसमें चारों तरफ कवच होगा जी, है ना, यही डिफरेंस है। क्लियर हो रहा है जी हम क्या बोल रहे हैं। तो हम आपको समझा रहे थे क्या कि फंजाई लोग जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो सर स्पोर के अलग अलग स्पोर बनाने के आधार पे इन लोग को ग्रुप वाइज ग्रुप किया गया था, जाइगोस्पोर और, है ना, जाइगोमाइसिट्स में और, है ना, oomaecytes में, है ना जी। इसके बच्चे का नाम जाइगोस्पोर और एक oospore रखा गया था जी। ठीक है, अब ये लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करता है जी। क्योंकि हम पढ़ा चुके थे इस बात को, फिर भी एक बार रिवाइज कर देते हैं। फाइकोमाइसीटस जो है, फाइकोमाइसीटस जो है ये आपको क्या करता है सर, oospore भी बनाता है, सॉरी एसेक्सुअल स्पोर भी बनाता है। एसेक्सुअल स्पोर याद कीजिए सब आदमी, हम आपको पढ़ाए हुए हैं एसेक्सुअल स्पोर दो तरह का होता है जी। ठीक है, एक क्या होता है सर आपको, है ना जी, याद कीजिए, आप लोग जूस्पोर पढ़े थे ना, जूस्पोर, है ना, एक क्या था जी, एप्लानोस्पोर, एप्लानोस्पोर, दोनों को एक साथ क्या नाम बुलाई थी, स्पोरंजियोस्पोर, स्पोरंजियो स्पोर। पिछला क्लास में सब पढ़ाए हैं आपको हम। इसका ये कैसा नेचर में होता था, इंडोजीनस नेचर में। इंडोजीनस का मतलब क्या, इसको तुम नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, कवच के अंदर में होगा। अगर कोई फंजाई ऐसा मिला तुमको जो एक कवच के अंदर में है और उसके बच्चे जो स्पोर है सबके पास फ्लैजिला है, मतलब ये लोग कैपेबल है पानी में तैर के अपने जगह पे जाने के लिए, तो ऐसे स्पोर को क्या नाम दिए थे हम लोग, जियोस्पोर नहीं कहे थे। और इसके कवच को क्या नाम दिए थे जी हम लोग, स्पोरेंजियम। कोई बोलो ना जी, पढ़ाए थे ना सब चीज। है ना, इस केस में क्या देखते हैं हम लोग कि कवच के अंदर बच्चे हैं लेकिन सर किसी के पास स्पोर नहीं है, और जब स्पोर नहीं है तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्सोजीनस रहता है प्लानोस्पोर। नहीं इससे है लड़का, हाँ सही है ना, ठीक है ये सही है। नन मोटाइल होता है ये लोग, ये क्या होता है आपको, मोटाइल होता है। हो गया फाइकोमाइसीटस खत्म। अब एक नया चीज है जो आप लोग नेट से यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, या तो आलिया वीडियो बना के डाल देना, है जी, अपने भाई के, बेचारा बहुत अपसेट था जी, ऐसा होता रहता है, समझाओ उसको। सर उससे ज्यादा मैथ। अच्छा तुम भी उससे लगी हुई थी, नहीं बेचारा उसका अपना फीलिंग भी दिखाया। एक मिनट, बोर्ड तिरछा नहीं ना हो गया सर। तो हाँ बोलो बोले थे लेकिन सर पूरा स्टार्टिंग का पूरा छूट गया सर। हाँ स्टार्टिंग का छूट गया सर, पूरा लेट ज्वाइन किया था सर। ठीक। तो हम बता दिए फंजाई के बारे में, है ना। और अब एक नया चीज आ गया, वो आप लोगों को खुद यूट्यूब पे देखना है, हमको भी नॉलेज नहीं है उसके बारे में ज्यादा, है ना। हो सकता है कि हम जो भी थोड़ा देर पहले बोले कुछ गलत भी हो, क्योंकि हम न्यूज में हल्का फुल्का यूट्यूब पे देखें। हालांकि मेडिकल के लिए अभी नीट के लिए और प्लस यानी कि यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ब्लैक फंजाई, येलो फंजाई, इवन व्हाइट फंजाई, दे आर सो लीथल, इतना जानलेवा क्यों है ना, इसका क्या इलाज है, ये सब नेट से देख लीजिएगा, है ना, या इस पर कॉन्टेंट बनाइए कोई, है ना, बना के तब उसको यूट्यूब पे डाल के तब अपना पढ़ लेगा सब, है ना। लेकिन कहाँ से आया तुमको पता चल गया, फाइकोमाइसीटस का बच्चा है, ये सब इन्फेक्टिशियस है ना। आपको ईचिंग होगा, हम लोग का भी होगा, हम लोग को ईचिंग सब होगा और सेंसेशन सब होने लगेगा, बहुत सारा सिम्टम्स है जो आप उसमें देखिएगा। सर तो जितना भी येलो ब्लैक और ये व्हाइट फंजाई सब जो म्यूकोर सब का है। हाँ म्यूकोर खानदान का, म्यूकोर जीनस नहीं हुआ ना, जीनस, है ना, और उसके अंदर बहुत सारा वेराइटी है, स्पेसीज सब स्पेसीज ऐसे करके। चले नया दौर नया टॉपिक, एस्कोमाइसिट्स, है ना जी, एस्कोमाइसिट्स पढ़ते हैं हम लोग, एस्कोमाइसिट्स नया टॉपिक नया दौर। इसका भी नोट्स हम दिए हुए हैं सबको, देख लेना, उसमें अच्छे से इसमें पढ़ाया जाएगा एस्कोमाइसिटस, है ना। इसका एस्कोमाइसिटस का दूसरा नाम क्या है, सैक फंजाई के नाम से बुलाते हैं, इसका दूसरा नाम सैक फंजाई। बोला का कॉमन सेंस लगा लिया होगा,
ये जरूर थैली बनाता अपने आसपास में, सैक बनाता हो, कैविटी। जैसे आप मेरे शॉर्ट में एक पॉकेट देख रहे हैं ना, इसको हम सैक बोल सकते हैं ना, ये पूरा शॉर्ट मिलके एक पॉकेट बनाया है, सेम टू सेम है ना। ये लोग जो फंजाई है ना, ये लोग सैक बनाता है सर। जैसे ये फंजाई है ना, एस्कोमाइसिटस का 2 बच्चा जब मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कैविटी बनाता है, एक सैक बनाता है। उस सैक को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, एस्कस के नाम से लाते हैं। दिमाग लग रहा है जी, एस्कस सैक, है ना जी। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एस्कोमाइसिटस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो इसमें जो है ना, एस्कोमाइसिटस में यूनिसेलुलर भी पाया जाता है और मल्टी सेलुलर बंदे भी पाए जाते हैं जी, ठीक है। अब आप एस्कोमाइसिटस को जो पढ़ रहे हो, एस्कोमाइसिटस में क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं एस्कोमाइसिट्स में जो देखते हैं हम लोग, है ना, इसमें यूनिसेलुलर भी पाया जाता है, यूनिसेलुलर भी आपको पाए जाते हैं और मल्टी सेलुलर भी पाए जाते हैं, है ना जी। एस्कोमाइसिटस में क्या देखते हैं, है ना, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर का एक ही एग्जाम्पल है जी, ठीक है, उसका नाम याद कीजिए आप लोग, ईस्ट के नाम से जानते हैं हम लोग। ये ईस्ट जो देखते हैं, है ना, यूनिसेलुलर फंजाई है जी, ठीक है। तो वाई सर आपने इसको यहाँ क्यों रखा, बिकॉज ये सैक बनाता है, सैक बनाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी की जैसा करता है, क्योंकि हम बताएंगे भी थोड़ी देर में इसका यूनिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और हल्का सा बताए हुए भी है हम आपको कि एस्कोमाइसिटस में, है ना जी, सैक बनता है ना, इस वजह से हम लोग एस्कोमाइसिटस कहते हैं। एस्को का जब मीनिंग निकालोगे ना, इसका मीनिंग होता है सैक, थैली, पॉकेट, है ना जी। और इसमें जो ईस्ट को क्यों रख दिए सर आप, ईस्ट तो यूनिसेलुलर है, तो आप जवाब दीजिएगा कि सर ये, है ना, आपको सैक बनाता है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग को एस्कोमाइसिटस बता रहे। सीधा ने आंख बंद कर लिया यहाँ पे, वो नहीं बोला कि प्रोटिस्टा में जाएगा, सीलियम और ईटीसी लिख देते हैं। मतलब तुम खाली एक कॉमन सेंस लगाओ ना कि ईस्ट को छोड़ करके बाकी सब मल्टी सेलुलर होगा जी, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसमें सबसे फेमस बंदा कौन है एस्कोमाइसिटस का, सबसे फेमस नाम जिसका प्रसिद्ध है वो है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम को हम लोग आपको ब्लू ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं। वहाँ बैक्टीरिया था साइनोबैक्टीरिया, उसको बीजीए बुलाते थे ना, उसी तरह से आप पेनिसिलियम को क्या नाम देंगे, आप ब्लू ग्रीन मोल्ड के नाम से लाएंगे जी, ठीक है, ब्लू ग्रीन मोल्ड, है ना जी। इसका जब भी मोल्ड लगा रहे हैं ना स्पेलिंग में, तो समझ जाना वो फंजाई का, पेनिसिलियम का बात हो रहा है जी, ठीक है। ब्लू ग्रीन, यहाँ बीजीएम बोल सकते हैं इसको हम लोग, ब्लू ग्रीन मोल्ड के तौर पे इसको हम लोग बुला सकते हैं जी, ठीक है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जी, ठीक है। अब 6-7 का नाम तो अभी गिना देंगे, अभी एनसीईआरटी में लिखा हुआ, लेकिन अभी हम लोग शुरू करते हैं इस बात को लेकर के कि सर एस्कोमाइसिटस जो है, ठीक है, ये आपको मिलते कहाँ पे हैं जी, ठीक है। देखो ये लोग पैरासाइटिक भी होते हैं, ये लोग आपको सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, ये लोग, है ना, कॉर्पोफिलस होते हैं। ये नया शब्द आया, ठीक है, हम कहे थे ग्रो ऑन डंग, ये ऐसे फंजाई है जो गोबर सब पे भी ग्रो कर जाता है। दे आर कॉर्पोफिलस ना जी, दे आर कॉर्पोफिलस ना जी, ना कॉर्पो, है ना जी, कॉर्पोफिलस देख लेना, स्पेलिंग हम गलत भी हो सकते हैं स्पेलिंग में। और यहाँ पे ग्रो ऑन डंग, है ना जी, ग्रो एंड डंग, है ना जी, ग्रो ऑन डंग। और कोई फंजाई तुमको गोबर पे ग्रो करते हुए नजर आ गया तो समझ जाना वो लोग को इस कैटेगरी का बच्चा होगा, एस्कोमाइसिटस का होगा जी। एक यूनिक प्रॉपर्टी है इन लोगों के जो बच्चे होते हैं। जैसे ईस्ट की बात करें, ये फैकल्टेटिव भी होते हैं जी, ठीक है, फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, जो होस्ट के अंदर में भी जिंदा रह सकता है और होस्ट के बाहर भी जिंदा रह सकता है जी, ठीक है। तो इसमें फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है, मतलब पिछला वाला से तुम कंपेयर कर रही हो तो वहां ऑब्लिगेट मिला था, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फैकल्टेटिव मिलेगा। ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम याद आ रहा है जी, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस होता है जी, ठीक है, है ना जी, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस, है ना जी, क्या कहें इसको, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस, है ना जी। असल में ये बायोलॉजिकल नेम नहीं है, इसका एक बच्चे का नाम है। जैसे आपको एक बार याद आ रहा है, तो हम आपको जब बीजीए पढ़ाए थे या साइनोबैक्टीरिया पढ़ाए थे, तो साइनोबैक्टीरिया तो खानदान का नाम हो गया, इसके बच्चे का नाम था नॉस्टॉक, एनाबेना, ऐसे करके पढ़ाए थे क्या, एनाबेना, ऑसिटिलेरिया, ऐसे करके। वैसे ही तुम ईस्ट खानदान का नाम रखो, उसमें एक एग्जाम्पल देख रही हो, एक एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस। उसी तरह से एक होता है सीडोसैक्रोमाइसिस होता है, सीडोसैक्रोमाइसिस होता है जी, ठीक है ना जी, सीडोसैक्रोमाइसिस होता है। एक कैंडिडा होता है, याद आ रहा है जी, कैंडिडा जानते हैं, इसमें मुंह में जो छाला पड़ जाता है वो कैंडिडा नाम के एक फंगस से पड़ता है जी, ठीक है। उसी तरह से आपको मोनाकस है, मोनाकस कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है जी, मोनाकस। कुछ जा रहा है क्या दिमाग लग रहा है कि ईस्ट नाम का एक फंजाई है जो खानदान है ना जी, है ना। उसमें आपको चार जो है ना, आपको 4 गो आपको यहाँ पे क्या है जी, आपको जो है ना, आपको है ना जी, प्रकार से कि आपको सैक्रोमाइसिस है ना, उसके बाद सीडोसैक्रोमाइसिस होता है, उसी से कैंडिडा होता है, उसी से मोनाकस होता है जी, ठीक है। 4 तरह का फंजाई है
ये चारों फंजाई किस कैटेगरी का बच्चा है? ईस्ट का बच्चा है जी, ठीक है। जा रहा है जी बात जी, क्या बोल रहा है जी, ठीक है। मतलब ईस्ट क्या होता है सर, वो समझ में आ रहा है? अपना अपना रोल भी है, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस है ना, ये शराब बनाने में और ब्रेड बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। जो आप लोग देखते हैं बेकर इसिस्ट को बोलते हैं, या ब्रूअर सिस्ट भी बोलते हैं। बेकर मतलब जब पाव रोटी सब बनाना हो तब, या ये बनाना हो डोसा वगैरह बनाना हो तब, डोसा नहीं क्या नाम है उसको कहते हैं, ब्रेड होता है जी, और वो एक और होता है ना जी, पिज्जा टाइप का नहीं था उसको डब कहते हैं ना, वो बेस जो भी हो, तो एक ब्रेड का आपको टुकड़ा बनाना हो या ब्रेड बनाना हो तो किसके लिए क्या चाहिए आपको? सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस चाहिए। सीडोसैक्रोमाइसिस ये पैथोजेनिक होता है, ये बीमार करेगा आपको। कैंडिडा ये भी बीमार करता है आपको। और मोनाकस ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में जो चर्बी ज्यादा बन जाता है उसको कम करने में मदद करता है, यानी दवा के तौर पे यूज होता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है जी, ठीक है। तो अलग अलग फंजाई और अलग अलग ईस्ट अलग अलग रोल निभाता है आपके शरीर में जी, ठीक है। ये बातें याद हो गई आप लोगों को। उसके बाद हम आपको बता रहे थे क्या कि इन लोगों में जो देखते हैं ना, ये लोग आपको क्या होते हैं, माइसीलियम इन लोग का ब्रांच होता है जी। माइसीलियम क्या होता है? ब्रांच होता है जी, ठीक है। माइसीलियम जो देखते हैं, माइसीलियम ब्रांच होगा और सेप्टेट होगा जी, सेप्टेट मतलब यूनिन्यूक्लिएटेड होगा। ब्रांच एंड सेप्टेट, सेप्टेट करने का क्या मतलब निकालोगे? यूनिन्यूक्लिएटेड। अब इन लोगों में जो रिप्रोडक्शन होता है, जितने भी एस्कोमाइसिटस है उन लोगों में जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें से एक आता है सर आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होगा सर आपको एसेक्सुअल स्पोर, और एक होगा सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में दो तरह का होगा, या तो बर्डिंग होगा, बर्डिंग हम लोग जानते हैं बर्डिंग किसे कहते हैं, या तो फ्रेगमेंटेशन होगा जी, फ्रेगमेंटेशन। हम आपको बर्डिंग पढ़ाए हुए हैं। बर्डिंग में क्या था, छोटा सा कॉर्नर पे एक मार्जिन पे एक छोटा सा सेल बनता है। 12th में पढ़ना भी इसको अच्छे से। और ये आगे जाके धीरे से क्या होता है, आपको अलग हो जाता है माता पिता से, एक बड़ा सा सेल बनता है, एक छोटा सा सेल बनता है। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? बर्डिंग। यू ऑल्सो नो दैट बर्डिंग अकर्स इन ईस्ट होता है, ये ईस्ट में बर्डिंग देखने मिलता है। एसेक्सुअल स्पोर पे ध्यान दो और सेक्सुअल स्पोर पे ध्यान देते हैं, है ना। जब हम लोग एस्कोमाइसिटस पढ़ेंगे, एस्कोमाइसिटस में जब एसेक्सुअल स्पोर आता है सर, तो इसके एसेक्सुअल स्पोर को कोनिडिया कहते हैं। और ये कोनिडिया एक्सोजीनस होता है, नेकेड आई से देख सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो इधर आप एस्कोमाइसिटस को देख रही हो, ये है एस्कोमाइसिटस। एस्कोमाइसिटस के एक एक्सिस पे क्या होता है सर आपको, है ना, स्पोर सब बनने लगता है। ये सब क्या देख रहे हैं हम लोग, स्पोर बनता है जी। ये एक एक स्पोर को तुम नाम देगा कोनिडिया के नाम से लाएगा, जो चिपका हुआ है फिजिकली, है ना जी। जैसे मौसम ड्राई होगा या थोड़ा सा आपको बारिश शुरू हुआ, ये हट करके अपने माता पिता से अलग होकर नया बना लेगा सर फंजाई। जैसे ये अलग हुआ, अलग होने के बाद एक नया फंजाई बना लेगा जी, ठीक है। समझा राजन क्या बोलना चाह रहे हैं? तो इस तरह से जब आप देखते हो, है ना, इसको हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग एसेक्सुअल, क्योंकि अकेले पेरेंट्स ने बच्चा पैदा कर रहा है, अकेले पेरेंट बच्चा पैदा कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और आप एक और नाम दे सकते हो कि सर यहाँ पे देख रहे कोनिडिया बनते हुए, इस एक्सिस पे कोनिडिया बन रहा है, इस एक्सिस का क्या नाम होगा? कोनिडोफोर, कोनिडोफोर। जैसे वहां पे स्पोरेंजियोफोर का नाम दिए थे ना, स्पोरेंजियम इसके अंदर में होता है, उसी तरह से यहाँ पे कोनिडोफोर के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे। वो रीजन वेयर कोनिडिया प्रोड्यूस, वो रीजन जहाँ पे कोनिडिया बनता है उस रीजन को क्या नाम देते हैं? कोनिडोफोर के नाम से बुलाते हैं। कॉमन सेंस लगा, समझ में आया? ठीक है जी। अब आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही VVI है, यहीं पे मेरा बात समझना है जी आपको। 2018 का क्वेश्चन है एस्कोमाइसिटस पे, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी एक बार देखना है हम लोगों को कि एस्कोमाइसिटस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है जी, ठीक है। एक बार क्लास पिछला याद कीजिए, हम आपको बता चुके हैं कि जब आप एस्कोमाइसिटस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करती हो ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटस, SR इन ना किसमें आपको एस्कोमाइसिटस, एस्कोमाइसिटस में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें याद कीजिए, यहाँ पे एक दो फंजाई लेंगे, दो आपको एक किसी को भी तुम मेल मान लो, किसी को भी फीमेल मान लो, ये तुम पे डिपेंड करता है। और ये है ना, दोनों कंबाइन करें तो पहला स्टेप क्या था जी? प्लाज्मोगेमी। पिछला क्लास में हम पढ़ाए हुए ये सब, वो याद दिला रहा है आपको। प्लाज्मोगेमी में 2 न्यूक्लियस नजदीक आता है सर, और कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है सर, है ना जी। कुछ दिन क्या होता है, आप देख रही हो कि सर अभी तक मिला नहीं, जबकि नियम था कि जैसे प्लाज्मोगेमी हुआ तुरंत कार्योगेमी होना चाहिए था, लेकिन रुक क्या हुआ है सर, काहे ना काहे। इसको डाइकार्योफेज के नाम से बुलाए थे ना जी, डाइकार्योफेज। अभी एक बार और देखे तो सर रुका ही हुआ है सर। कितनों बार रुका हो सकता है, मतलब 50 बार देखे तो रुका हुआ दिखाई दिया, लेकिन एक ना एक दिन जरूर ना जरूर, किसी ना किसी दिन क्या होगा सर, आपको ये है ना, आपको दोनों न्यूक्लियस मिल जाएगा। जिस दिन दोनों न्यूक्लियस मिलेगा उस दिन तुम तुरंत बोल दो कि कार्योगेमी हो गया। और कार्योगेमी के बाद क्या होता है सर, आपको मियोसिस होता है, मियोसिस, ठीक है। आप उस दिन आप सवाल उठाए थे हमसे कि भाई काहे रुका हुआ है सर, क्या मतलब है इसको रुकने का यहाँ पे, ठीक है, इससे क्या मतलब है सब, ठीक है जी। तो यही सब हम लोग अभी गौर करेंगे जी, ठीक है। पहले हम अपना बच्चा वाला बात रख के समझाते हैं। जब आप एस्कोमाइसिटस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं तो एस्कोमाइसिटस में ब्रांच होता है सर, इसमें कोई दो राय नहीं था।
इधर से भी एस्कोमाइसिटस, ये भी ब्रांच के साथ आया। और ये दोनों एस्कोमाइसिटस का ये हैप्लॉइड सेल जो है गैमिट के जैसा बिहेव किया, दोनों मिला सर, चलिए ये भी सही है। और जब दोनों मिलेगा तो सर कैसा फोटोग्राफ हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा ना जी। इस घटना को तुम क्या नाम दिया था, प्लाज्मोगैमी। ये है न्यूक्लियस, एक इसका न्यूक्लियस है, एक इसका न्यूक्लियस, T फॉर प्लाज्मोगैमी। और ये रुका रहता है सर, ये इसलिए रुका रहता है कि वो इंतजार करता है कि अपने बच्चों को एक खास फल के अंदर देंगे, एक खास फ्रूटिंग लाइक स्ट्रक्चर में देंगे। और इस दौरान क्या होता है सर, प्लाज्मोगैमी के दौरान एक खास तरह का कवच बनता है, ऐसे मतलब एक सैक बनता है, एक सैक नुमा स्ट्रक्चर बनता है सर, है ना जी। अब याद करो तुम लोग भी काहे रुका हुआ था यहाँ पे, क्योंकि सर ये इंतजार कर रहा है सैक बनने का। मतलब जैसे मान लीजिए लड़का वाला लड़की वाला आ गया है और उस पर मैरिज हॉल का तलाश है, मैरिज हॉल अभी गंदा है, उसको सफाई हो रहा है, तब जाके शादी होगा जी, ठीक है। वैसे बात यहाँ पे मेल फीमेल यहाँ बैठा हुआ है गैमिट, और इंतजार कर रहा है कि एक सैक बनेगा तब जाके जाइगोट बनाएंगे। तो सैक बनने में जो समय लगता है ना जी, वही है उसका रुका हुआ समय। समझ में आया जी। तुम लोग उस दिन सवाल उठाया था ना कि डाइकार्योफेज काहे हो रहा है, क्या दिक्कत है इसको, ठीक है। दिक्कत ये है कि सर ये सैक बनने का इंतजार करता है, क्योंकि जब मिलेगा तब ना सैक बनेगा। और सैक 1-2 दिन में थोड़े बन जाता है, उसको 4-5 दिन या 7 दिन का टाइम लगता है। तो सैक बन जाता है ना सर, जैसे अभी देखो जगह नहीं था, नीचे बनाई, तुम लोग 3D इमेजिनेशन कर रहे हो ना, या इससे आके मिला होगा तो ये एक सैक जैसा कोई स्ट्रक्चर तैयार हुआ होगा जी। अब सैक जहाँ नीचे हो या ऊपर उससे मतलब नहीं है, और ये सैक जो ब्लैक पेन का कैप देख रही हो वो एक सैक को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। और इसी सैक के अंदर में क्या होगा, इधर का न्यूक्लियस आकर के मिलेगा जी। कुछ गया दिमाग में, पहले पढ़ा जी हम क्या बोलना चाहे। अब आप लोगों को क्लियर हो गया ना डाइकार्योफेज का क्या कंसेप्ट है ना जी। तो सर सैक बनने का समय लगता है जिसमें जी, ठीक है। देन जब सैक फॉर्म कर जाता है, देन बोथ ऑफ न्यूक्लियस गो इनसाइड द सैक एंड फॉर्मिंग द जाइगोट। इट मींस कारियोगेमी अकर्स इन द सैक। सैक बार बार बोलते सर, एक तो मैथ का लड़का भी बोल देगा। आप इसके लिए इसका दूसरा स्पेलिंग याद कीजिए, एस्कस। साइंटिस्ट सबका दिया हुआ नाम, हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है जी। तो एक सैक बनता है, एक एस्कस बनता है, इनसाइड द एस्कस, है ना, कारियोगेमी अकर्स। इसमें आप लोग जो देख रहे हैं कारियोगेमी कहाँ देखने को मिलेगा, ये प्लाज्मोगेमी है। अब प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होगा सर, आपको सैक बनेगा। सैक बना तो इसी में टाइम लग गया था उसको जी, और अगला दिन कभी ना कभी क्या होगा सर, आपको इसी सैक के अंदर में जाकर के जाइगोट बनेगा जी, ठीक है। ये सैक था और इसी सैक के अंदर में क्या हुआ सर, आपको जाइगोट बना। जाइगोट बनने का मतलब क्या, कारियोगेमी हो गया ना। जाइगोट का मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग, कारियोगेमी। कारियोगेमी हो जाने के बाद क्या होता है जी, ठीक है, मियोसिस। मियोसिस होगा तो 4 बच्चे बनेंगे इसके। चूंकि तुम एस्कोमाइसिटस पढ़ रहे हो तो इसके स्पोर को तुम क्या कहोगे, एस्को स्पोर कहोगी ना, एस्को स्पोर कहेंगे ना। यही वो कारण है जो ईस्ट को अंदर रखे हुआ इसमें। ईस्ट भी ऐसे तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कोई भी जानवर या कोई भी कुछ भी मुश्किल हालात में जाने से पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेता है, ताकि उसके बच्चे के बचने का चांसेस ज्यादा हो। ये हम सब जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको नेचर में टिकने रहने में मदद करता है। तो ये लोग भी एस्कोमाइसिटस भी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वो क्या करता है सर, आपको एक एस्कस बनाता है सर। एस्कस क्या है, एक सैक नुमा स्ट्रक्चर है। इस सैक नुमा स्ट्रक्चर को जो देखते हैं सर, उसके अंदर में बच्चे बने, तो उस बच्चे को क्या नाम दोगे आप, एस्कोस्पोर, है ना जी। एस्कोस्पोर किसके अंदर में है, एस्कस के अंदर में है सर, एस्कस के अंदर में है। क्लियर हो रहा है जी, कहना चाहे हो गया, बहुत इजी बात था, कुछ नहीं था, हार्ड नहीं किया हम, ठीक है। अब कोई लड़का एक बात और इमेजिन करे कि सर एक फंजाई में एक ही एस्कस थोड़े बनेगा। फंजाई तो ब्रांच वाला आप बताए हैं, एस्कोमाइसिटस तो ब्रांच होता है। अब ब्रांच होगा तो सर एक से ज्यादा ना आपको ये होगा, दिमाग लग रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे कोई फंजाई का फोटोग्राफ बना रहे, जैसे मान लो हम ऐसे ला के एस्कोमाइसिटस को मिला दे, तो ऐसे ला के तो सर ये इसके साथ मिल रहा है, ये इसके साथ मिला, ये इसके साथ मिला, और ये इसके साथ मिल रहा है। तो तुम इसको जब गौर से देखोगे तो 4 अंगूर जैसा स्ट्रक्चर नहीं लटकेगा। मतलब क्या, देखिए तुम समझ जाओगे। मान लो ये है एक एस्कोमाइसिटस, है ना, एक ये है एस्कोमाइसिटस, ठीक है। ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, सॉरी ये है, ये पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा इससे करके। तो सर यहाँ पे भी एस्कस बनेगा, यहाँ पे भी एस्कस बनेगा, यहाँ पे भी एस्कस बनेगा ना। कॉमन सेंस लगाया ना सब आदमी। अब डायरेक्ट बनाते हैं फोटोग्राफ, ठीक है। ये देख रहे हैं ऐसे, क्या समझ गए हो तुम लोग, खाली बस फॉर्मेलिटी के लिए हम ऐसे, इधर एक एस्कस बन गया, यहाँ पे एक एस्कस बन गया, एक यहाँ पे एस्कस बन गया। मतलब एस्कस तो 3-4 जगह देख रहे हैं सर बनते हुए जी, ठीक है। या आप कहो शॉर्टकट में सर एक और फोटोग्राफ ऐसे भी हम बना के दिखा सकते थे। ये एक एस्कोमाइसिटस है, ये एक एस्कोमाइसिटस है ना। इधर से भी ब्रांच आया सर ऐसे करके, इधर से भी एक ब्रांच गया होगा ऐसे करके। तो यहाँ पे एक एस्कस बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा जी। तो एक यहाँ पे सैक बनाओगे और एक सैक कहाँ बनाओगे आप,
यहाँ पे बनाओगी ना, इस जगह पे भी तो सैक बनेगा। आप देख रहे 2-2 सैक है सर, दोनों सैक को एक साथ बुलाना हो तो क्या कहेंगे, एस्काई कहेंगे ना। सर ऐसा सैक बहुत सारा बनेगा सर, हम तो बंच में बना दे, एक ही जगह पे बना दे। मान लीजिए यहीं पे हम आपको ऐसे करके भी बना दे। अब 3D इमेजिनेशन तुम लोग कर रही हो तो सर एक एस्कस यहाँ बना दे, एक एस्कस यहाँ बना दे, एक एस्कस यहाँ बना दे, तो बंच ऑफ एस्कस होगा ना, अंगूर के गुच्छे जैसा होगा ना जी। तो सारे एस्कस को एक साथ देखिए, तीनों एस्कस को एक साथ बुलाना हो या दोनों एस्कस को एक साथ बुलाना हो या इस सबको एक साथ बुलाना हो तो मल्टीपल एस्कस को हम लोग एस्कोकार्प कहते हैं जी। एस्कोकार्प है ना, एस्कोकार्प। कुछ जा रहा दिमाग में, इस सबको एक साथ बुलाओगी तो क्या नाम दोगी, एस्कोकार्प है ना। या एस लगा रहता मतलब एक से ज्यादा ऐसा रहता है, यहाँ पे भी ऐसे करके बना दिए रहते तो 2-3 गो रहता तो क्या करती, एस्कोकार्प करती ना। एस्कोकार्प क्या चीज का बना है, कुछ दिमाग लग रहा है किस लड़के का, कि एस्कोकार्प बना है एस्कस के मल्टीपल का। 3 भी हो सकता है, 3 से ज्यादा भी हो सकता है जी, ठीक है, दिमाग लगा। तो एस्कस जो है, यही नीट का 2018 का क्वेश्चन था कि एस्कस जो है ना वो क्या बनाता है, एस्कस से आगे जाके एस्कोकार्प बनता है सर, एस्कोकार्प है ना जी। बहुत सारे एस्कस को हम लोग क्या नाम देते हैं, एस्कोकार्प के नाम से लाते हैं। फल नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देगा सर। और तुम सब जानते हो एस्कस के अंदर में क्या था, एस्कोस्पोर। कोई लड़का छोटा से बड़ा की ओर सजाना शुरू कर दे तो सबसे छोटा कौन होगा जी, एस्कोस्पोर होगा। एस्कोस्पोर सबसे छोटा नहीं होगा जी, ये सबसे छोटा। उससे बड़ा क्या होगा जी, एस्कस। और उससे भी बड़ा कौन होगा जी, एस्कोकार्प। क्या यही याद रखना है जी, आप लोग एनसीईआरटी में ये बात को लिखिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 शब्द सुनने को मिलेगा, यही हमारा स्टूडेंट समझ के जाएगा। एस्कोस्पोर, स्पोर माने बच्चा, बच्चा कहाँ पैदा लिया, सैक में, तो सैक का नाम क्या होगा, एस्कस। सिंगुलर वर्ड है एस्कस, एक से ज्यादा तो एस्काई। और एस्कस का ग्रुप को क्या कहते हैं, इसके ग्रुप को क्या कहते थे हम लोग, इसके ग्रुप को एस्कोस्पोर के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। कुछ सॉरी एस्कोकार्प के नाम से बुलाते हैं, एस्कोकार्प। क्या ये लाइन आपको याद हो जाना चाहिए। SES लगा रहा था, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है आपको। एस्कस, एस्काई, एस्कोकार्प में एक से ज्यादा होगा एक फंजाई में, तब क्योंकि हम बोल भी चुके हैं ब्रांच होते हैं इन लोगों में, इससे आके मिलेगा तो बहुत जगह पे एस्कोकार्प सब बनने लगेगा। आ गया जी बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। क्या समझाना चाह रहे हैं हम आपको, एस्कोमाइसीटस में आपको कोई पूछ देगा कि भाई ये लोग इतना सोलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों किया, तो जब आप तुम्हारे पास आवाज आ गया, लोग एस्कस बनाने में पीछे रहता है सर। यानी कार्योगैमी एंड मियोसिस अकर्स इन एस्कस, है ना। कार्योगैमी करने के लिए और मियोसिस करने के लिए उसको एक एस्कस की जरूरत पड़ती है, मतलब एक सैक की जरूरत पड़ती है। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एस्कोमाइसीटस के नाम से आता है। कोई लड़का इतना समझने के बाद वो जो दिमाग मैथ वाला दिमाग लगाएगा वो सीधा देख के नहीं बोल देगा, इसका बच्चा बहुत प्रोटेक्टेड है सर, इसका बच्चा कहाँ है, अंदर में है सर, तो कवच के अंदर में है, मतलब इसके बच्चे को तुम देख नहीं पाओगे। तो आज के बाद आपसे कोई पूछेगा एस्कोस्पोर का नेचर क्या होगा, इंडोस्पोरस होगा ना जी, इंडोस्पोरस होगा ना, या इंडोजीनस होगा ना। याद आ रहा है जी, इंडोजीनस का मतलब जिसके बच्चे को आप देख नहीं सकते उसको क्या नाम देते हैं, इंडोजीनस। आप कोई लड़का और गौर कर रहा होगा तो याद कीजिए, एस्कोमाइसीटस में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके बच्चे को आप देख पा रहे थे, तो इसको कोनिडिया को आप देख रहे थे ना, तो कोनिडिया इसका क्या था, कोनिडिया इसका था आपको एक्सोजीनस, एक्सोजीनस। लेकिन जब इसका एस्कोस्पोर की बात होने लगा, एस्कोस्पोर क्या हो गया सर आपको, क्या आपको इंडोजीनस हो गया। बेहतर कौन होता है जी, इंडोजीनस ना, मुश्किल हालात से बचा के रखने में ये मदद करेगा सर। इंडोजीनस इसका सबसे बेहतर विकल्प हो गया, है ना जी। मतलब एस्कोस्पोर इसका क्या हो गया, इंडोजीनस। क्या पढ़ा दिए, बोलो जल्दी हाँ या ना में जवाब दो, आगे बढ़े। यस सर। चलो सही है, तो आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट और है, इसको एस्कोमाइसीटस खत्म ही कर देंगे आज। सर जाइगोमाइसीटस में जो है वो स्पोरेंजियोस्पोर में दोनों कर सकता है, वो एप्लानोस्पोर भी और वो जो था एक तो हाँ, उसमें सब के लिए था, 4 ओमाइसीटस के लिए भी था लागू। ये सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन सबका, हाँ दोनों कर सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन मेथड ना, सब अडॉप्ट करेगा। हाँ, वो बस था कि पानी में है तो जाइगोस्पोर बनेगा, जमीन पे है तो ooस्पोर एप्लानोस्पोर बनेगा मोस्टली। क्या क्या पढ़ लिए हम लोग आज, हम लोग पढ़ रहे थे एस्कोमाइसीटस, और एस्कोमाइसीटस में हम लोगों ने इसका नेचर जाना। ये लोग पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक एंड ये कॉर्पोफिलस भी होता है, कॉर्पोफिलस भी होते हैं ये। इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी जाने या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी जाने, हम लोग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी जाने। और उसके बाद हम लोगों ने इसका माइसीलियम के बारे में जाना, माइसीलियम के बारे में जाना।
और उसके बाद इन लोगों का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाना। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब बात कर रहे थे तो यूनिक क्या लगा, वो तो पीकेडीएम हम जान रहे हैं, पीडीकेएम को लड़के हमको पढ़ाएगी तो हम जान रहे हैं बात को। और डी में क्या हो रहा था, डी में यहाँ पे एस्कस बन रहा था सर। एस्कस के अंदर क्या हो रहा था सर, उसके अंदर में एस्कोस्पोर बन रहा था सर, ठीक है, ऐसे लिखे थे ना अभी, स्पोर था, स्पोर कहाँ बन रहा था, एस्कस के भीतर। एक्सकस के झुंड को क्या कहते थे हम लोग, एस्कोकार्प कहते हैं। बस यही पर हम बार बार दिमाग लगाएंगे तुम लोग, हम जाने ना वैसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, हम क्या पूछेंगे, नीट भी खूब पूछ रहा है सबसे। असल में तुमको यही पढ़ना था फंजाई टॉपिक में कि एस्कोकार्प क्या होता है, एस्कस क्या होता है और स्पोर क्या होता है। हमको तो लगता है ये बहुत इजी लाइन है। स्पोर बच्चा जहाँ पैदा लिया उसको एस्कस, एस्कस के कलेक्शन को क्या कहते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं, है ना। ये बात सबको याद आ गया। एक बात और क्या देखिए सर, इसके बच्चों को आप नहीं देख सकते हैं, ये इंडोजीनस है, इंडोजीनस था, ये भी हम लोग आपको जान गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो बच्चा बनाया ये, इस बच्चे को आप देख नहीं सकते उसको इंडोजीनस। लेकिन अब एक ट्विस्ट आ रहा है। ट्विस्ट क्या है, जब कभी भी जब एस्कोमाइसिटस मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा सब आदमी, जैसे ये एस्कोमाइसिटस है सर, है ना, जब कभी भी कोई एस्कोमाइसिटस मिलता है सर, ठीक है जी, तो एक एस्कस के अंदर में मोस्टली 99% केस में एक एस्कस के अंदर में दो जाइगोट आता है जी, दो जाइगोट, मतलब दो ठो कार्योगामी होता है जी, जाइगोट दो बनता है। ये ट्विस्ट है जी मेरे तरफ से, यहाँ पे दो जाइगोट बनेगा जी, ये मोस्टली कह के बोल रहे हैं, मोस्टली। अब अगला स्टेप तुम लोग खुद बना लेगा, इसका मतलब मोस्टली है ना 8 स्पोर बनता है। एक एस्कस के अंदर में मिनिमम 4 स्पोर बनेगा, मैक्सिमम 8 स्पोर बनेगा, ज्यादा क्या बनेगा, तो 8 स्पोर। आप दिमाग लगाइए कैसा क्वेश्चन सर जी पूछ सकते हैं कि एक एस्कस, देखो ना ये एस्कस था ना जी, एक एस्कस के अंदर में टोटल कितना स्पोर बनेगा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि जाइगोट से 4 बनता है, एक जाइगोट से 4 स्पोर, तो टोटल दो ठो जाइगोट है तो टोटल कितना 8 स्पोर नहीं बनेगा। तो देखो जहाँ पे एनसीईआरटी बुक में जहाँ पे एस्को स्पोर लिखा होगा, एस्को स्पोर है ना, उसके ऊपर में तुम 4 से 8 लिख दोगी और 8 के ऊपर स्टार दे दोगे, या जगह है तो मोस्टली लगा दोगी, मोस्टली 8 स्पोर बनता है सर, ठीक है। कारण क्या है कि एक एस्कस के अंदर में दो ठो फ्यूजन होता है, दो ठो कार्योगेमी होता है जी, समझा जी। माजिन क्या बोले, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये फिक्स है, ये रटना पड़ेगा, इसमें हम ये नहीं कह सकते, लॉजिक नहीं दे सकते हम इसका, बस इसको रटिए कि इसके अंदर में 8 स्कोर बनता है एक एस्कस के अंदर में, मतलब 8 स्कोर बनता है जी, ठीक है। 4 भी बन सकता है पर मोस्टली 8 बनता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे हुआ है कि एस्कस के अंदर में कितने स्कोर बनते हैं, तो वहाँ 4 भी ऑप्शन है, 8 भी ऑप्शन है। अब वहाँ पे ये नहीं कहा मोस्टली या मिनिमम, तुम सीधे 8 मार के आ जाना, ठीक है। ये 8 होगा इसका आंसर। अब आइए अब इस सबका एग्जाम्पल पे एनालिसिस करते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल क्या क्या सब है, इसका एग्जाम्पल आप लोगों जो पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें से पहला एग्जाम्पल इसमें हम लोग ईस्ट का दिए थे, है ना। दूसरा एग्जाम्पल पेनिसिलियम है जी, पेनिसिलियम, वही पेनिसिलियम जो एंटीबायोटिक बनाता है, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, है ना जी, स्पेलिंग मिला है ना, बायोलॉजिकल नेम है ना। और कॉमन नेम क्या था जी, बीजीएम, आपको ब्लू ग्रीन मोल्ड, है ना। और एक एग्जाम्पल अभी और भी आएगा, उसका नाम है एस्परजिलस, देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ एस्परजिलस, यही है जी, एस्परजिलस सही है, बोले ना, GISSULS, नहीं जी वो बात नहीं। ये बात देखो क्लैविसेप्स, अच्छा ये देखो क्लैविसेप्स लिखा कि एस्परजिलस, ये दोनों लिखा है। चौथा एग्जाम्पल क्लैविसेप्स, हाँ, दो अलग अलग है, दो अलग अलग है ना, एग्जाम्पल से लिख रहे हैं। इसके बाद एक नाम होगा तुमको न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा है लिखा हुआ, और एक एग्जाम्पल के अंदर में हाँ ट्रफल एंड बफल होगा, ट्रफल एंड बफल होगा जी, मोरल एंड ट्रफल होगा, सॉरी मोरल होगा, मोरल एंड ट्रफल होगा, ठीक है। इतना एग्जाम्पल है इसका जी, ठीक है। आप लोग से हम एग्जाम्पल पूछे ना इसका, इसका माइसर, तो इतना जरूर बोलोगी मिनिमम। ईस्ट है, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, क्लैविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है और मोरल एंड ट्रफल है जी। किसी का पुराना एनसीईआरटी बफल लिखा हो, बफल, वो गलत है, ट्रफल में चेंज कर लेना, है ना जी। ये एडिबल फंजाई है, इसको तुम खा सकती हो, एनसीईआरटी ये लाइन पूछे हुआ है, अलीगढ़ भी इसको पूछे हुआ है बहुत बार। देखो एनसीईआरटी में जो लाइन लिखा हुआ जहाँ पे ये एडिबल फंजाई, सीधे हाईलाइट कर दो उसको। अब ये सब के बारे में बात करते हैं, अभी हम ईस्ट के बारे में बात कर ही लिए थे तुम लोगों से, ये बहुत तरह, तो खानदान का नाम हुआ ना जी, इसके बच्चे के नाम अलग अलग है तो अलग अलग काम भी है। इसमें बेकर ईस्ट भी है जो आपको रोटी बनाने में या ब्रेड बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस, वही ईस्ट की मदद से तुम शराब भी बना सकता है।
है ना, इस तरह बनाने में भी मदद करता है। कैसे मदद करता है चैप्टर 14 में पढ़ाएंगे हम आपको। अब आइए पेनिसिलियम नोटेटम, ये यहाँ पे ट्विस्ट है। पेनिसिलियम नोटेटम का इस्तेमाल जो बोल रहे हैं सो सुनना। पेनिसिलियम नोटेटम का इस्तेमाल एंटीबायोटिक बनाने में होता है। एंटीबायोटिक बनाता है, मेक एंटीबायोटिक, मेक एंटीबायोटिक। दुनिया में एक ही एंटीबायोटिक नहीं है, बहुत तरह का एंटीबायोटिक है, जिसमें से पेनिसिलियम नोटेटम से पहला एंटीबायोटिक बनाया था, फर्स्ट एंटीबायोटिक, है ना, फर्स्ट एंटीबायोटिक बना के दिया था ये 1929 में, है ना, एंटीबायोटिक बनाया था 1928 तक। 1928, चलिए ठीक है, 1928 में ये बनाया था आपको फ्लेमिंग नाम के, आपको, और फ्लेमिड, अर्नस्ट मेयर और अर्नस्ट हैकल था कि क्या था, और एक मेयर, अर्नस्ट मेयर था, या सॉरी 1900, है ना, 29 में, है ना, 1928 में आपको, 1929 जी कंफर्म है, 1929 है, जैसे ये पढ़े भैया भैया नहीं बता दें, ठीक है, तो 1929 ही, चलो हम देख लेंगे एक बार, तब बता देंगे। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था, फ्लेमिंग था, है ना, और उसका हर्बर्ट फ्लोरे था, और एक आपको, है ना, एक था हर्बर्ट फ्लोरे, और एक चेन था, क्या याद होगा, अब याद ही नहीं रहता हमको जी, बुढ़ापा आ गया लगता है। हाँ, पेनिसिलियम नोटेटम से 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के एक एंटीबायोटिक बनाया था। फ्लेमिंग था, अर्नस्ट चेन था, और एक था फ्लोरे था। 3 व्यक्ति ने मिलकर के एंटीबायोटिक बनाया था। हालांकि फ्लेमिंग को ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है इस बात के लिए। तो एंटीबायोटिक बनाने में कौन मदद किया था? फ्लेमिंग। उसके बाद था चेन, आपको, है ना, चेन, अर्नस्ट चेन, अर्नस्ट दूसरा साइंटिस्ट का नाम है, और एक है आपको हर्बर्ट फ्लोरे ना, हर्बर्ट फ्लोरे। ये 3 साइंटिस्ट ने मिल करके, है ना जी, आपको ये बनाया था जी, ठीक है। फ्लोरे ने मिल करके आपको, 3 साइंटिस्ट ने मिल करके आपको एंटीबायोटिक बनाया था। एंटीबायोटिक का नाम क्या रखा गया? जैसे आप देखते हैं ना, कुछ चीज का नाम उसी के जगह के नाम से रख देता है। एक इबोला वायरस है, एक इबोला नदी के नाम पे रख दिया गया है ना, ठीक है जी। उसी तरह से पेनिसिलियम नोटेटम से जो बना हुआ पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक हुआ है, मतलब इसका एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। दोनों में अंतर है जी, ठीक है। पेनिसिलियम है तो जीनस का नाम है, और पेनिसिलिन है, इसका मतलब ये क्या सर, एक एंटीबायोटिक है जी। समझ में आ रहा है जी हम क्या बोल रहे हैं। उसके बाद पेनिसिलियम का एक और बंदा है जिसका नाम है पेनिसिलियम रोक्कीफोर्टी, है ना जी। इससे मोरजेरेला चीज बनाया जाता है जी, पेनिसिलियम रोक्कीफोर्ट, है ना जी, रोक्कीफोर्ट। ये एक ऐसा पेनिसिलियम है जिससे चीज बनाया जाता है। चीज आप सब देखी हुई हो, है ना जी। तो चीज, पनीर भी एक तरह का चीज ही होता है जी, ठीक है। मिल्क से बनाया गया हो, दूध को फाड़ के जब बनाते हैं ना, वो एक पनीर जैसे बोलते हैं ना हम लोग, तो एक रॉ चीज है, कच्चा चीज है वो। लेकिन वो जब मिल्क को खूब बॉयल करके उसको गाढ़ा से गाढ़ा बना के, और तब उसमें पेनिसिलियम डाल के तुम बनाती हो, तो वो एक तरह का क्या बनता है सर, आपको चीज जो बनता है, वो चीज है ना, आपको सॉफ्ट सेमी सॉलिड चीज कहते हैं। जैसे आप पिज्जा में जो चीज खाते हो ना, उसको तुम दांत से तोड़ सकती हो, ठीक है। तो ऐसे चीज जिसको तुम सॉफ्ट मानते, सेमी सॉफ्ट मानते हैं, मतलब सेमी सॉलिड मानते हैं, जैसे नहीं देखते हो, एक चीज का एक नहीं, एक पतला सा ब्रेड कागज जैसा देता है, एक होता है एक बटन देता है इतना मोटा मोटा वाला, वो भी है। और एक होता है जो तुमको एकदम स्लाइस काटा हुआ एकदम पतला सा एक कागज जैसा रहेगा। वो सब चीज को हम लोग मोरजेरेला, ब्रांड नेम मोरजेरेला चीज है ये सब। लेकिन असल में उसका वो जो ओरिजिन है ना, वो कौन सा ओरिजिन है ना, तो आपको एक पेनिसिलियम रोक्कीफोर्टी नाम के फंजाई से बनाया जाता है चीज, है ना जी। चीज बनाने का वही तरीका जो कल रात को समझा रहे थे जी, वही फर्मेंटेशन प्रोसेस है। चीज एक तरह का फर्मेंटेड फूड है ना। करना कुछ नहीं है, कच्चा दूध को अच्छे से बॉयल कीजिए, इतना बॉयल कीजिए एकदम मोटा गाढ़ा बना दीजिए, उसमें पेनिसिलियम, ठंडा दूध होने के बाद उसमें पेनिसिलियम रोक्कीफोर्टी का पाउडर डाल दीजिए, बंद कर दीजिए, 24 घंटा के बाद वो चीज तैयार हो जाएगा। अगले दिन उसको तुम खा सकते हो, लेकिन उससे पहले उसको गर्म कर दो। गर्म कर देंगे ना, तो उससे क्या होगा, जितना भी उसके अंदर का CO2 होगा बाहर निकल जाएगा। इसे देखते, कभी टॉम एंड जेरी देखी हो कोई? टॉम एंड जेरी में जो नहीं, चूहा जो एक चीज खाता रहता है, उसे छेद छेद दिखाई देता है। वो छेद क्या बताता है? CO2 होने का संकेत देता है। किसी जमाने में वहां पे कच्चा जब था वो, तो CO2 था, लेकिन जब उसको अवन में रख के उसको भून दिया गया, गर्म कर दिया गया, तो उसमें से वो खाली जगह हो जाता है जी, ठीक है। और आपको जो कंपनी वैसा देगा, तो आप कहेंगे ना, एक पैसा काट लिया मेरा, मतलब मैंने पैसा ले लिया, तो उसको अच्छे से फिर से मिक्स करके, या फिर उसको अच्छे से नहीं हीट करके, मेल्ट करके, एक स्लाइस बना करके, या टुकड़ा रोटी का, मतलब एक क्या ना, किटकैट जैसा बना करके आपको देता है जी, ठीक है। क्या समझा रहा जी? पेनिसिलियम तुम लोग भी इतना याद रहो तो इतना बोलने में ज्यादा टाइम लगा, लेकिन पेनिसिलियम रोक्कीफोर्टी, इसका इस्तेमाल चीज बनाने में होता है जी, ठीक है। उसको हम लोग, है ना, रोक्कीफोर्ट यानी चीज के नाम से है। चीज का नाम क्या रख दोगे? रोक्कीफोर्ट चीज, रोक्कीफोर्ट, ये रोक्कीफोर्ट चीज। क्लियर हुआ जी हम करना चाहें? ये एक तरह का सेमी सॉलिड होता है। पहले चाहो तो मोरजेरेला भी लिख दो, हमको नहीं आता स्पेलिंग मोरजेरेला का, अपने से लिख लेना, ठीक है। सेमी सॉलिड चीज कहते हैं इसको हम लोग। इसको तुम खा सकते हो, दांत से कट जाएगा ये,
सेमी सॉलिड चीज, एक होता है एकदम हार्ड वो चीज होता है जो स्विस चीज के नाम से जाना जाता है। स्विस चीज कभी सुनते होंगे, स्विस चीज जो होता है बहुत हार्ड होता है, उसको तुम्हारे सामने लाकर पत्थर से या आरी से काट के देगा तुमको, या चाकू मोटा एकदम तेज चाकू से काटेगा उसको, है जी। और उसके बाद ये एस्परजिलस नीगर, एस्परजिलस नीगर इसका एक प्रजाति है एस्परजिलस नीगर, है ना। एस्परजिलस नीगर जो देखते हैं ये एक ऐसा प्रजाति है सर जिससे सिट्रिक एसिड बनता है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक वही नींबू पानी, नींबू को निचोड़ती हो तो उससे जो सिट्रिक एसिड निकलता है सर। कहता है कि अगर आप अगर 7up की कंपनी के मालिक हो और आप सब सोच रहे हो 7up में नींबू गार गार के हम सबको बेचेंगे तो बिक जाओगी, ठीक है। तो वो लोग एस्परजिलस नीगर पालता है। कहता है कि अगर आप 100 ग्राम एस्परजिलस नीगर को एक तालाब में रख दो तो अगले दिन तुमको है ना वो उस तालाब को पूरा सिट्रिक एसिड में चेंज कर देगा, मतलब टन में देगा तुमको ये सिट्रिक एसिड। और उसी तालाब का सिट्रिक एसिड उठा के तुम विटामिन सी का टैबलेट बना के बेचो, या नहीं तो उसका 7up बना के बेचो, या सोडा वगैरह जो भी बना के बेचना। विटामिन सी बहुत जरूरी होता है जी। सिट्रिक एसिड का मतलब क्या आपको लड़का समझता है ना, विटामिन सी ना, विटामिन सी। वैसे हालांकि एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी, सिट्रिक एसिड भी उसी के कैटेगरी से आता है। सिट्रिक खट्टा नींबू सब जो देखते हैं उस समय क्या देखते हैं, सिट्रिक एसिड के तौर पे पाया जाता है। सिट्रिक एसिड का गुड सोर्स क्या है, तो एस्परजिलस नीगर नाम का एक फंजाई है जो सिट्रिक एसिड बना के देता है सर। इसका बहुत डिमांड है ना जी। 12th में खूब पूछता है एस्परजिलस नीगर क्या करता है। 12th में एक लाइन है चैप्टर 10 में, 4 बार मेडिकल में पूछा हुआ है कि एस्परजिलस क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है। रट लो अभी क्लास में, है ना। फिर क्लेविसेक्स, न्यूरोस्पोरा, आपको ये सब पे कल बात करेंगे। कल 2 टॉपिक पे बात, ये तो बात हो गया मोरल ट्रफल पे, खाने लायक होता है, पका के खा सकता है, ये दोनों पे हम लोग कल बात करेंगे। कल ये फंजाई टॉपिक खत्म हो जाएगा, रहने दीजिए यहीं तक, अगला क्लास तो खत्म है कर दीजिए सर अभी जो। नहीं अगला क्लास है जी।